आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। उत्तराखंड सरकार खनन कार्यों का परीक्षण करेगी। मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हो रहे खनन कार्यों की रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही ये कमेटी दोनों जिलों में खनन बंद करने के क्या प्रभाव पड़ेंगे इसकी भी रिपोर्ट तैयार करेगी। ये रिपोर्ट 3 बिंदुओं पर आधारित होगी, जिसके तहत दोनों जिलों को खनन मुक्त करने पर राज्य की आय पर क्या फर्क पड़ेगा, साथ ही भरपाई के लिए क्या संसाधन होंगे और मलबा नहीं निकलने पर नदियों और जीवन प्रणाली पर क्या असर होगा। वहीं खनन बंद करने से स्थानीय स्तर पर निर्माण सामग्री पर क्या असर पड़ेगा। इन सभी बिंदुओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है। चीफ सेक्रेटरी मंत्रिमंडल को ये रिपोर्ट करेंगे कि खनन उधम सिंह नगर और हरिद्वार में बंद करने से, पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने से रोजगार पर क्या असर पड़ेगा, स्थानीय उत्तराखंड के अंदर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनके लिए जो मटेरियल चाहिए उस पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे बढ़कर के नदियों के जीवन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि नदी से यदि चुगान नहीं होगा तो नदियां उथली हो जाएंगी। नदियों के जीवन क्रम पर भी उसका असर पड़ता है। प्रदेश के सभी जिलों को वाईफाई युक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है। सीएम के मीडिया सलाहकार के मुताबिक आईटी सचिव और अपर सचिव को हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी और रानीखेत को वाईफाई करने के निर्देशित किया गया है और पूरा प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट के समक्ष रखने को भी कहा गया है। राज्य को आईटी तकनीक से जोड़ने के लिए अलग से कार्यक्रम चलाना चाह रहे हैं और उन्होंने ये निर्देश आईटी सचिव और अपर मुख्य सचिव को दिए हैं कि हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और रानीखेत को वाईफाई करने के लिए निर्देशित किया गया। इस संबंध में पूरा प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करें और इस प्रक्रिया को आरंभ करें। देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपेंद्र हुड्डा ने मोदी सरकार पर हल्ला बोला है और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियां महज छलावा हैं। केंद्र ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन वादे के मुताबिक नौकरियां नहीं मिली और जनता को अच्छे दिन के बजाय बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई मिली है। उन्होंने मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया। जो अच्छे दिनों के वायदे किए गए थे, मैं समझता हूं कि अर्थव्यवस्था के अगर हम आकलन करें तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो किस दिशा में जा रही है, इसको लेके हमारी बहुत भारी चिंता है। दूसरी चिंता कांग्रेस पार्टी की जो आर्थिक नीतियां हैं, उन आर्थिक नीतियों के आधार पे हमें ऐसा लगता है कि देश असमानता की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा, मेक इन इंडिया की बात आती है कि रोजगार के अवसर, क्या ये बात सच नहीं है कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां और रोजगार के अवसर प्रदान युवाओं को करने का वायदा इस सरकार ने किया था, उसके विपरीत केवल 17.5 लाख युवाओं को इस वर्ष ये रोजगार के अवसर प्रदान कर पाए हैं। उधर मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर पार्टी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत के मुताबिक 26 से 31 मई तक सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए जनसभाएं और कई कार्यक्रम किए जाएंगे। तीरथ सिंह रावत ने मोदी सरकार के कार्यकाल को उपलब्धियों वाला वर्ष बताया है और अच्छे दिन आने की बात कही है। साथ ही उन्होंने यूपीए पर निशाना साधते हुए यूपीए को घोटाले वाली सरकार करार दिया और कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार का मामला उजागर नहीं हुआ है, जिससे देश की जनता का केंद्र के प्रति विश्वास बढ़ा है। 1 साल के अंदर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर कोई लगा नहीं सकता, उंगली नहीं उठा सकता। एक बहुत बड़ा एक मसूदा है। ऐसे इस प्रकार के काम 1 साल के अंदर बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारी चीजें विकास हुए हैं और वो किए हैं। उसको लेकर के कल 26 तारीख से लेकर 31 तारीख तक प्रदेश के अंदर जन कल्याण पर बना रहे हैं और प्रदेश के अंदर भी 210 जनसभाएं हम लोग कर रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मिनिस्टर भी हैं, केंद्र के सेक्रेटरी के लोग भी हैं। उधर खटीमा से बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि हरीश रावत की सरकार बनने के बाद प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ा है और अवैध खनन को भी बढ़ावा मिल रहा है, जिससे लोगों की सभी उम्मीदें धूमिल हो चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में विकास की जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार के नए मुखिया श्री हरीश रावत से
प्रदेश के लोगों को बहुत आशाएं थी, बहुत विश्वास था कि उन्होंने लंबे समय तक उत्तराखंड के अंदर काम किया है और वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, ऐसी लोगों की अपेक्षा थी। लेकिन उन्होंने पिछले अपने 1.5 साल के शासनकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लगता हो कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता के लिए कोई भला काम कर दिया हो, कोई अच्छा काम कर दिया हो। उल्टा जो है यहाँ पर अपराध बढ़ गए, यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ गया, यहाँ पर अवैध खनन बढ़ गए, गुंडागर्दी बढ़ गई। तो यहाँ पर सीधे हरीश रावत सरकार पर हल्ला बोला है। यहाँ पर कहा गया है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, विकास नहीं हो रहा है बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ खनन माफिया भी के हौसले भी बुलंद हैं। आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा शहर पिछले कई दिनों से पानी की किल्लत से जूझ रहा है। आलम यह है कि कई जगहों पर लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए भी मीलों दूर जाना पड़ रहा है। जल संस्थान के अधिकारियों ने कुछ दिनों पहले समस्या के समाधान का भरोसा दिया था, बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। अल्मोड़ा देवदार के जंगलों के बीचों बीच बसा वो शहर जिसके चारों तरफ दर्जनों जल स्रोत हैं। इस इलाके से कई नदियां भी निकलती हैं। बावजूद इसके अल्मोड़ा के लोग आजकल बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। साफ पानी न मिलने से इन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बीमारियों का भी डर है। वो पानी अगर हम बच्चों को दे तो बच्चों को डायरिया हो जा रहा है, उल्टी दस्त हो जा रही है, इतनी गर्मी है। और इस पानी से नहाने से सबसे बड़ी बात यह है कि खुजली हो जा रही है, इन्फेक्शन हो जा रहा है त्वचा का। बहुत गंदा आ रहा है, बहुत पीला पानी आ रहा है और बर्तन भी पीले हो जा रहे हैं और बहुत गंदा हो रहा है। पानी पीने लायक नहीं है। फिल्टर में भी डाल रहे हैं तो फिल्टर भी नहीं हो रहा है। लोगों का आरोप है कि जल संस्थान की ओर से पानी की सप्लाई बेहद कम हो रही है और जो पानी मिल भी रहा है वो पीना तो छोड़िए, घरेलू इस्तेमाल के लायक भी नहीं है। गंदे पानी से इलाके में बीमारियों के फैलने का भी खौफ है। इतना ही नहीं, पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाने की वजह से बाकी जरूरी काम भी प्रभावित हो रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे पढ़ाई छोड़ पानी के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। बच्चों के लिए बहुत परेशानी है। क्या पीते हैं ये व्हाइट सफेद कपड़े पीले हो जा रहे हैं। जल संस्थान वाले तो इतना परेशान कर दिया, इतना गंदा पानी दे रहे हैं। आज 3-4 दिन हो गए, पीने का पानी तक नहीं है। पानी के लिए लाइन लगानी पड़ती इतनी लंबी। अधिकारियों की माने तो अल्मोड़ा शहर को 13.5 MLD पानी की जरूरत है, लेकिन महज 5 MLD पानी की ही सप्लाई हो पा रही है। इसके अलावा पाइप में सिल्ट जमा होने की वजह से पानी गंदा आ रहा है। वहीं जल संस्थान गंदे पानी की सप्लाई के लिए बारिश को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वर्तमान में हमें 13.5 MLD की रिक्वायरमेंट है अल्मोड़ा और अल्मोड़ा के पेरी अर्बन ग्रामों में, और हमारे पास 5.5 MLD हम प्रोडक्शन दे रहे हैं। और जो गंदे पानी के संदर्भ में हम बारिश हो रही है, बारिश के साथ साथ मिट्टी बह के आ रही है। चिकनी मिट्टी पानी में आने की वजह से पंपिंग और फिल्ट्रेशन यूनिट बंद करने पड़ रहे हैं। हालांकि जल संस्थान के अधिकारी समस्या के समाधान का भरोसा भी दे रहे हैं। अगले आने वाले 2-3 दिन में ये सभी समस्याएं नॉर्मल हो जाएंगी, ये समस्याओं से निजात पा ली जाएगी। लेकिन इन आश्वासनों के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। लोग परेशान हैं, लेकिन क्षेत्रीय विधायक को पानी के लिए मचे हाहाकार की कोई खबर नहीं है। आप लोगों ने मेरे संज्ञान में बात डाली है और आज ही विभागीय अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि क्यों पानी में स्वच्छता नहीं है और क्यों उसमें क्लोरीन नहीं पड़ रहा है या क्या उसके टैंकों की सफाई नहीं हुई है। तो इसमें निश्चित रूप से आज ही उसमें बात करके उनको स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे। अगर जो अधिकारी इसमें इसका अनुपालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 3 हफ्ते से पानी की परेशानी से जूझ रहे स्थानीय लोगों के धैर्य ने अब जवाब दे दिया है। परेशान हाल लोग अब धरना प्रदर्शन और आंदोलन का मन बना रहे हैं। अभी भी पानी उसी प्रकार गंदा पानी आ रहा है, पूरे पानी में कीड़े तक पानी में आ रहे हैं। अगर ये सिस्टम को ठीक नहीं किया अपना तो मैं बाध्य होकर हमें मूवमेंट करना पड़ेगा इनके खिलाफ। हम क्या धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, इनका तालाबंदी करेंगे, इनको इनके देवस्थान के कार्य में जाके। विपक्ष भी आंदोलन करने की बात कर रहा है। आज इतनी बड़ी अव्यवस्था पानी की है, अगर पानी कहीं आ भी रहा है तो इतना गंदा है कि वो पीने लायक या कपड़े धोने लायक भी नहीं है और पूरी जनता त्रस्त है। हम पुनः फिर हमने ज्ञापन दिया है कि अगर ये व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो हम फिर आंदोलन करेंगे। ये सरकार पूरी तरह से जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके प्रति बिल्कुल लापरवाही से काम कर रही है। पहाड़ों पर बढ़ते तापमान के साथ लोगों की परेशानी और बढ़ रही है। देखना होगा कि जल संस्थान के लोग इनकी मुश्किलों को कब आसान करते हैं और कब इन्हें साफ पानी नसीब होता है। अल्मोड़ा से देवेंद्र सिंह बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो ये तो था हाल अल्मोड़ा का। चलिए अब आपको बताते हैं चंपावत जिले का हाल, जहां पर बस्तियां गांव पिछले कई सालों से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही हैं। पानी की किल्लत ग्रामीणों की सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। बावजूद इसके शासन और प्रशासन का रवैया उदासीन बना हुआ है। चंपावत के खूबसूरत वादियों में बसा एक छोटा सा गांव। कुदरत ने बस्तिया गांव की गोद में खूबसूरती का वरदान डाला है। गांव में हर तरफ हरियाली है, हर एक छटा मन मोह लेती है। लेकिन इस गांव की हरियाली की खूबसूरती के पीछे छिपा है यहाँ के ग्रामीणों का दर्द, बूंद बूंद के लिए तरस रहे ग्रामीणों का दर्द। गांव में सालों से क्षतिग्रस्त पड़े पाइपलाइन यहाँ की असल कहानी बयां करते हैं। बताते हैं कि कैसे यहाँ के लोग सालों से प्यासे हैं। राज्य सरकार जहाँ जनता को मूलभूत सुविधा देने के लाखों दावे करती हो, लेकिन सरकार के सभी दावे चंपावत के इस गांव बस्तिया में मानो बेईमानी साबित हो जाते हों। चंपावत जिले के बस्तिया गांव की जनता पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से पीने के साफ पानी की आस लगाए बैठी है। लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी 400 से 500 की संख्या वाले इस गांव की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कहना चाहते हैं, हमें यहाँ बहुत ही परेशानी है पानी की। इतनी दूर गधेरे से पानी लाना पड़ता है, सुबह शाम दिन रात। हमारे यहाँ बच्चे महिलाएं सभी लोग पानी की परेशानी है यहाँ सबसे ज्यादा। समस्याएं हो रही है कि लोगों का यहाँ पर पानी के लिए बहुत मुश्किलें पड़ रही है और यहाँ पर दिन दिन सूखा पड़ते जा रहा है और पानी के खिलाफ यहाँ लोगों में आपस में भाईचारा में भी बहुत लड़ाई होने लगी है। गांव में जो सरकारी नल लगे थे वो आज सूख गए हैं, जिसके कारण महिलाओं को अपने परिवार की प्यास बुझाने के लिए रोजाना 1 से 1.5 किलोमीटर तक का सफर पैदल तय करना पड़ता है। 30-35 साल हो गए हमको देखते देखते बहुत परेशानी झेल रहे हैं। और लगे हैं ये भी सूख गए हैं, खराब हो गए हैं, ये बना भी नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो 10 से 15 साल पहले गांव में बिछे पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने के बाद से ही लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत भी कराया, लेकिन समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। कई बार कह चुके हैं, परेशान हो गए, तहसील पर भी गए, विधायक साहब से भी कहा, सबसे कह गया हमारी कोई बात हमारी नहीं सुनते। लिपापोती इस ढंग से काम किया गया है जो ठीक ढंग से हुआ नहीं है, और जबकि उसे 2 इंच पाइपलाइन पूरे गांव में बिछना था और पूरी पाइपलाइन का जीर्णोद्धार। हमारी मांग है कि हमें पर्याप्त पानी पीने के लिए इसी झरने से, जो फ्री बिल्कुल स्रोत का पानी है, हाँ, इसके जो है रिपेयर होनी चाहिए या अच्छी देखभाल होनी चाहिए। बस्तिया गांव के लोगों की परेशानी से क्षेत्र के विधायक इत्तेफाक तो रखते हैं, लेकिन साथ ही वो गर्मी में पानी की ऐसी समस्या को आम मानते हैं। अधिकारियों को कहा है कि इसको स्वैप मोड में रख करके एकल, जैसे हमने अपने टाइम में मजबूत कराई थी, तो हमारा जो ट्यूबवेल बस्तिया में बना है वो ट्यूबवेल भी कैनाल कमांड एरिया होने के बावजूद एनओसी नहीं मिलेगी, तब भी हमने वहाँ ट्यूबवेल बनाया था। बहरहाल बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे बस्तिया गांव के लोगों के मन में आज भी उम्मीद है कि उन्हें एक दिन पीने के पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। उन्हें उम्मीद है कि बढ़ते तापमान में उन्हें पानी की समस्या से निजात जरूर मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ग्रामीणों की उम्मीदों को पूरा करने का फर्ज प्रशासन निभा रहा है, और क्या आने वाले दिनों में शासन लोगों की प्यास बुझा पाएगा। चंपावत से ललित मोहन भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। सीएम ने यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का भी भरोसा जताया है। आपको बता दें कि 1 जून से हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने सभी संबंधित अधिकारियों से और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन श्री बिंद्रा भी हैं, हमारे सम्मानित विधायक राजेंद्र भंडारी जी हैं, मेहता साहब हैं, सबसे बातचीत की। और जो इस समय रास्ता निर्माण का काम है वो बहुत संतोषजनक तरीके से चल रहा है। रोड निर्माण का कार्य भी संतोषजनक तरीके से चल रहा है। 2-3 कमियां हमको 2-3 स्पॉट्स पर नजर आई जहां फ्लड प्रोटेक्शन का काम करना है, जिसके विषय में राजेंद्र सिंह भंडारी जी ने भी बात की है। हमने उस काम को हाथ में लेने का फैसला कर लिया। उत्तराखंड क्रांति दल अब प्रदेश भर में चेतावनी यात्रा निकालेगी। ये यात्रा 14 जून से शुरू होकर 17 जून को गैरसैंण में खत्म होगी। पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष पुष्पेंद्र त्रिपाठी के मुताबिक पार्टी प्रदेश की मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता तक जाएगी और उसे जागरूक करेंगे।
उत्तराखंड के हाई स्कूल और इंटर के छात्रों का परीक्षा परिणाम कल यानी कि 26 मई को सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा, जिसे लेकर छात्रों में काफी उत्साह है। आपको बता दें कि इस बार करीब 3,19,000 छात्रों के परीक्षा परिणाम बोर्ड मुख्यालय रामनगर से घोषित होंगे। अधिकारियों के मुताबिक परिणाम घोषित होने के 10 दिन के अंदर मार्कशीट सभी जिले में भेज दी जाएगी। वहीं रुद्रप्रयाग में तीर्थ पुरोहित समाज सरकार की नई व्यवस्था से खुश नहीं है। नई व्यवस्था के तहत केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर दुकानें बनाई गई हैं और इन्हें स्थानीय लोगों को आवंटित किया गया है। सरकार ने केवल 5 लोगों को दुकान खोलने की इजाजत दी थी। साथ ही केदारनाथ धाम के 500 मीटर के दायरे में किसी निर्माण पर रोक लगा दी गई। तीर्थ पुरोहित समाज सरकार की इस व्यवस्था से खुश नहीं है। उनकी मांग है कि बेरोजगार लोगों को दुकान खोलने और भवन स्वामियों को भवन निर्माण की इजाजत दी जाए। नई व्यवस्था से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें राशन और मिट्टी का तेल भी नहीं मिल पा रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि सरकार ने उनकी रोजी रोटी छीन ली है। चलिए देखते कुछ और खबरें एक नजर में। पिथौरागढ़ के विधायक मईल को मेहर के मुताबिक पिथौरागढ़ में वाईफाई की सुविधा होगी और विधायक निधि से इसका खर्च उठाया जाएगा। नैनीताल में राष्ट्रीय सेवा योजना की मंडलीय बैठक हुई, जिसमें कुमाऊं के 180 स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बाजपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान खनन सामग्री, ट्रैक्टर और डंपर बरामद किए गए। ऋषिकेश में पांडव वार्थ नाम की डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया गया, जिसका मकसद भाषा और संस्कृति विरासत को बचाना है। चंपावत में गोलजीव महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां स्कूली बच्चों ने झांकियां निकाली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी संगम।